probability distribution और इम्पोर्टेंटली हमने किन सिचुएशन में ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने यूज करनी है। लास्टली हमने ये चीज डिस्कस की कि किन सिचुएशन में हमने यूज करनी है। कहता है कि जो एक्सपेरिमेंट है कंसिस्ट ऑफ n रिपीटेड स्लाइड, उसमें ट्रायल्स की तादाद फिक्स है, n फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपने ट्रायल करने हैं। उस ट्रायल में सक्सेसेस कितनी होगी वो वेरी करेगी, वो वेरिएबल है। 10 कॉइन फेंकने हैं, आप कहें जी कितने हेड को अगर मैं सक्सेस कहूं कितने हेड आएंगे, मे बी 2 मे बी 3 मे बी 4, वो वेरी करेंगे। ट्रायल फिक्स होंगे 10। मैंने 10 स्टूडेंट पिक करने हैं, 5 स्टूडेंट ढूंढना मेरी सक्सेस है। 10 में से कितने पास मिलेंगे, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, जो चीज वेरी करे तो वेरिएबल कहते हैं। तो बाइनोमियल में ट्रायल फिक्स होते हैं, फिक्स एंड टाइम ही करने हैं, ट्रायल 5 ही करने हैं, उसमें सक्सेसेस कितनी आएंगी वो आप वेरी करेंगे। तो बाइनोमियल में हम ट्रायल्स फिक्स तादाद में करते हैं और उसमें से सक्सेसेस हम देखते हैं कि कितने के उसमें से सक्सेसेस जो हैं वो आपके पास आएंगे। तो सक्सेसेस, अच्छा ये तो उसकी बाइनोमियल की कंडीशन हो गई और हमने रेलेवेंट इसके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सिचुएशन में, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक, अब ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ऐसा डेटा होगा, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम कहेंगे जी अब हमें इसको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना होगा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट in situations in which independent trials are performed। कहता जी ट्रायल परफॉर्म, अब यहाँ ट्रायल फिक्स नहीं है, लिखा हुआ है फिक्स है, लिखा हुआ है ट्रायल करने हैं, कहता ट्रायल परफॉर्म करने कितने या कब तक परफॉर्म करते ही जाना है, कहता until उस वक्त तक फर्स्ट सक्सेस अचीव हो। यहाँ सक्सेस फिक्स हो गई, सिर्फ एक लेनी, ट्रायल वेरी करेंगे, उलट बिल्कुल उलट बाइनोमियल के, वहां ट्रायल फिक्स थे, एन ट्रायल करने थे, कितनी सक्सेसेस आएंगी आप कहेंगे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन हमने ट्रायल 10 ही करने हैं, सक्सेस की तादाद उसमें वेरी करेगी। यहां पर क्या कहता है, कहता है हमने ट्रायल्स परफॉर्म करते ही जाना है, कब तक करने हैं, जब तक पहली सक्सेस नहीं आ जाती। याद है वो स्पाइडर वाली कहानी कि वो जो बादशाह था वो देखा कि जी कुएं से एक स्पाइडर जो था वो ऊपर जा रहा था और देन नीचे गिरता है, तो ये उसका हो गया पहला ट्रायल स्पाइडर का। उसने दोबारा फिर उसने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, फिर गिर गया, दूसरा ट्रायल, फिर कब तक वो ट्रायल करता रहा, कब तक कोशिश करता रहा, जब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक ये ना हो, आप स्टोरी याद करें ना, वो मकड़े की, वो बादशाह जो था वो जंग हार के वो उसने मकड़े को देखा ना, आप सबने पढ़ी होगी, वो कीड़े ने ये तो नहीं कि एक दफा बाएं ने फिर छलांग लगाई, उसने उन्होंने कहा दोबारा फिर मैं सेकंड सक्सेस भी लूंगा, ऐसा नहीं था ना, जस्ट अंटिल द फर्स्ट सक्सेस। आप पेपर देते हो, कहते यार जो मर्जी हो जाए, एक दफा फेल, दूसरी दफा फेल, तीसरी दफा फेल, फर्ज करें आपके पास अनलिमिटेड ट्रायल्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं, तो आप कहते नहीं यार इसको पास करके ही छोड़ना है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक दफा किया गलत, दूसरी दफा किया गलत, तीसरी दफा ट्रायल लगाया गलत, आप नहीं यार जब तक ये सही नहीं होगा मैंने इसको करके ही छोड़ना है। इन सिचुएशन में जिसमें ट्रायल की तादाद फिक्स ना हो लेकिन सक्सेसेस की तादाद फिक्स हो, और वो भी 1, एक सक्सेस बस लेनी है, और उस वक्त तक हमने ट्रायल परफॉर्म करने हैं जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल टर्मिनल्स ऑन एन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम। टर्मिनल ना आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में ना कंप्यूटर्स को बोलते हो, टर्मिनल है जी, उसके साथ प्रोसेसर नहीं होता। टर्मिनल्स ऑन अ ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच्ड टू अ कम्युनिकेशन लाइन। उन्होंने कम्युनिकेट करना है, और जो छोटे कंप्यूटर है टर्मिनल, आप ऐसा करें ना, आपका एक बिग सर्वर है, मुख्तलिफ ऑफिसेस में जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं वो टर्मिनल्स हैं,
और उन्होंने उस बड़े कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना, लिंक होना है। कहता है टर्मिनल ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम आर अटैच्ड टू अ कम्युनिकेशन लाइन टू द सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। सबने इस सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होना है टर्मिनल्स में। The probability that any terminal is ready to transmit is 0.95। कहता जी क्या चांस है कि ये जो टर्मिनल है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। कहता जी 9.95 चांस है कि जो टर्मिनल जो है वो मेन कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप टेलीफोन नहीं करते किसी को, कम्युनिकेशन फौरन तो नहीं करते, जब आपकी अटैचमेंट होती है तो उसके साथ, उस मोबाइल के साथ फिर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। कहता है अब क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्स जो कि वेरिएबल है, क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स पोल्ड अंटिल फर्स्ट रेडी टर्मिनल इज लोकेटेड। पहला टर्मिनल देखा, पहला ट्रायल किया, एक ट्रायल किया, टर्मिनल पता चला ये तो नहीं अटैच हुआ, अगले टर्मिनल पे चले जाओ। अगला टर्मिनल देखा ये भी अटैच नहीं हुआ, अगले टर्मिनल पे चले गए, अगले कंप्यूटर पे चले गए, वो अटैच था, मिल गई सक्सेस। आगे नहीं मूव करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक ऐसा टर्मिनल चाहिए था जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होता। आपने कहा तीसरा ट्रायल किया, जब जाके फिर मुझे पहली कामयाबी मिली, मुझे वो मिल गया। ये ज्योमेट्रिक है, उसमें ये तो नहीं कहा कि 3 ट्रायल करने हैं, 2 कंप्यूटर ऐसे मिले जो कि अटैच हो, नहीं। उसने कहा है कि उस वक्त तक आपने टर्मिनल्स देखने हैं जब तक वो पहला रेडी टर्मिनल जो कि सक्सेस है, फर्स्ट एक सक्सेस फिक्स है और कितनी है, एक लेनी है। टॉस अ कॉइन रिपीटेडली, ये नहीं बताया कितनी दफा, कहता करते जाएं। कब तक करना है, अनटिल हेड अपीयर्स, जब तक कहता जी कि मैंने सिक्का फेंकना है, जब तक हेड नहीं आएगा। हेड क्या, सक्सेस को कह दे, कितनी हेड लेनी है, एक ही। जब तक हेड नहीं आएगा मैं सिक्का फेंकता जाऊंगा। तो फिर एक्स क्या होगा, एक्स होगा नंबर ऑफ टॉसेस, कितने टॉस करने पड़ेंगे, तो वेरी करता है। हो सकता है पहली दफा सिक्का फेंके, पहली दफा हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म और एक ट्रायल आंसर कर दें। आपने सिक्का फेंका है, पहली दफा टेल आया, आपने कहा नहीं कामयाबी नहीं, फिर फेंको, फिर दोबारा सिक्का फेंका, हेड आ गया, 2 ट्रायल में आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया, तो खत्म। तो ट्रायल की तादाद फिक्स नहीं होगी। इट इज नोन दैट 20% प्रोडक्ट्स ऑन अ प्रोडक्शन लाइन आर डिफेक्टिव। कोई मशीन आइटम बना रही है, पता चलता 20% आइटम उसमें से डिफेक्टिव होते हैं। कहता प्रोडक्ट्स आर इंस्पेक्टेड, वो जो प्रोडक्ट बनी है 100 बनाई है, 20 उसमें डिफेक्टिव है, पता नहीं पहली आइटम डिफेक्टिव है, दूसरी है, 100 में से 20 है। कहता प्रोडक्ट्स आर इंस्पेक्टेड अंटिल, कब तक इंस्पेक्शन करनी है, देखना, ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट डिफेक्टिव इज एनकाउंटर्ड, जब तक उसे पहला डिफेक्टिव नहीं मिलता। कहता जी उस वक्त तक उसने आइटम्स देखते जाना है, अच्छा ये भी ठीक है, चलो अगला देखो, ये भी ठीक है। अब देखो ना, फर्ज करो आपको मैं कह देता हूँ कि यार ये बल्ब है, पड़े हुए हैं, इसमें से एक ठीक बल्ब ढूंढ के लाओ, एक ठीक बल्ब ढूंढ के लाओ, उसमें खराब भी है और दूसरे। अब पहला बल्ब उठाते हो आपको खराब मिलता है, एक ट्रायल किया कामयाबी नहीं मिली, दूसरा बल्ब उठाया खराब मिला, नहीं कामयाबी मिली, तीसरा बल्ब उठाया, आप कहेंगे ले जी ये ठीक मिल गया, चलो जी बस बैग बंद करो, मिल गया ठीक मिल। ऐसे नहीं करते आप, ढूंढा खराब, ढूंढा खराब, ढूंढा खराब, फेल फेल फेल, जैसे ही पहली सक्सेस आई आपने कहना ले जी खत्म। एक्स क्या हो सकता है, कहता नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितनी करनी पड़ेगी, किसके लिए, टू ऑब्टेन द फर्स्ट डिफेक्टिव। हो सकता है पहला आइटम उठाए, पहला ही डिफेक्टिव मिलेगा, क्या जी बस। हो सकता है पहला गुड हो जाए, दूसरा आइटम उठाए वो डिफेक्टिव मिले, ठीक है ना। तो आपको ट्रायल्स कितने करने पड़ेंगे, कम से कम एक जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको एक सक्सेस लेनी है तो एक जरूर करना पड़ेगा। याद करें बाइनोमियल में मैंने कहा था वहां मिनिमम से मिनिमम एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, और यहाँ मिनिमम से मिनिमम एक्स की वैल्यू 1 जरूर होगी। भाई एक सक्सेस लेने के लिए कम से कम एक ट्रायल तो करना पड़ेगा ना। अगर पहले में ही कामयाबी मिलती तो एक ट्रायल तो हो गया ना, फिर तो एक ट्रायल हो गया। कहता है 1% ऑफ बिट्स, वो आप वाली बात, ट्रांसमिटेड थ्रू अ डिजिटल ट्रांसमिशंस आर रिसीव्ड इन एरर। बिट भेजी उसमें एरर आ गया, वो थोड़ा सा भी,
बिट्स आर ट्रांसमिटेड अंटिल द फर्स्ट एरर। जैसे ही एरर आएगा तो बिट की ट्रांसमिशन रुक जानी है। पहला एरर आएगा, बिट की ट्रांसमिशन रुकनी है। कहता जी उससे पहले कितनी बिट ट्रांसमिट करेगा? जब तक पहला एरर नहीं आ जाता। भेजा ठीक था, चलो जी और भेजो, ठीक है और भेजो, और ठीक है और भेजो, चौथी बिट एरर में गई, कहेंगे रुकें से। तो हम कहेंगे 4 ट्रायल के बाद, 4 ट्रायल किए, इस दौरान पहला जो है वो एरर आ गया। इसी चीज को, ये जो मैंने कॉइन वाली बात की है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी दफा कोई कॉइन फेंकना पड़ेगा टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। इसे एक्स का करेंगे। ट्रायल फिक्स नहीं है, ट्रायल की तादाद ही तो मालूम करनी है कि जी कितनी दफा कोई आइटम को इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हमें पहली कामयाबी मिल जाए। फर्ज करें कॉइन है और हेड को मैं सक्सेस कह देता हूं। एक पॉसिबिलिटी ये है, आपने पहली दफा सिक्का फेंका, सक्सेस मिल गई, आपने कहा नहीं बस। तो मैं कहूंगा भाई कितने ट्रायल किए? आपने कहा सर एक ही किया। ये है मिनिमम ट्रायल रिक्वायर्ड। और क्या हो सकता है? एक सिचुएशन ये हो सकती थी, आपने पहली दफा सिक्का फेंका तो वो तो टेल आई, फिर आपको अभी सक्सेस नहीं ना मिली। आपने दूसरी दफा फेंका, हेड आ गया, आपने कहा ले जी अब रुक गए। तो कितने ट्रायल किए आपने? नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस इज 2। 2 दफा सिक्का फेंका ना, पहली दफा सिक्का फेंका टेल, दूसरी दफा सिक्का फेंका टेल, और तीसरी दफा जब सिक्का फेंका तो हेड। मैं कहूंगा भाई कितनी दफा तुम्हें ट्रायल करना पड़े? 3, एंड सो ऑन। पहले तीनों दफा कब तक ट्रायल करते जाना? जब तक हमें हेड नहीं मिलेगा। जब तक हेड नहीं मिलेगा हमने ट्रायल्स करते ही जाना है। तो लॉजिकली तो ऐसा लगेगा कि सर ये तो फिर इन्फिनिट ट्रायल नहीं हो सकते, मिले ही ना। देखें, आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताई गई होगी, चाहे वो 1% ही चांस क्यों ना हो, 1%। 100 आइटम पड़े हैं, उसमें सिर्फ एक डिफेक्टिव, सिर्फ एक, वो ढूंढना है आपने। 100 आइटम्स पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक आइटम जो है, ये देखिए जो लाइन लगाता है ना, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, चले अच्छी बात है आप प्रैक्टिस करके देखते हो, लेकिन जब आप लाइन लगाते हो ना तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपीयर होता है और फिर उसकी हरकत अपीयर होती है। तो बी केयरफुल। ठीक है, आपने इंटेंशनली, मे बी इंटेंशनली, मे बी अनइंटेंशनली, आई डोंट नो, लेकिन पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपीयर होता है स्क्रीन पे और फिर उसकी हरकत अपीयर होती है, वो लाइन लगाने लगा है, ये वाली लाइन। ठीक है ना, बी केयरफुल बेटा। शरारत किसी और देखें किया करें, लेकिन हर वक्त तो अच्छी नहीं लगती। हम प्राउड फील करते हैं जी क्या क्लास के दौरान मैंने ये किया, बड़ा आपने कमाल किया। थोड़ा सा बेटा एहतियात किया करें। अच्छा जी, ट्रायल्स की तादाद 100 में से एक आइटम डिफेक्टिव था। आप कहें जी कितने का आइटम इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे? मैं कह सकता हूं हो सकता है सिर्फ एक। क्यों? पहला निकाला वही मिल गया, खत्म, ठीक है। पहला निकाला गुड है, दूसरा निकाला तो डिफेक्टिव आया तो 2, पहले 2 तो ठीक थे, तीसरा डिफेक्टिव 3, कैन सो ऑन। भाई अगर मैं आपको फिक्स कर दूं 100 आइटम है तो फिर ज्यादा से ज्यादा 100 ही करने पड़ेंगे। 100वां आइटम 99 डिफेक्टिव नहीं निकले, गुड निकला है, अनलकी थे आप, 100वां आइटम उठाया, आ जाएगा। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता दूं तो आल्दो आप कहते जी करते ही जाना पड़ेगा, शायद अगर मैं आपको बॉल की तादाद ही ना बताऊं, लेकिन चांस बता दिया जाए कि 20% या 30% है तो कभी ना कभी तो फिर निकलेगा ना। अब सारा कुछ बताने के बाद मैं कह रहा हूं लगा अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई की जाए। कहता है एन एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। मेंशन नहीं है, बाइनॉर्मल में था एंड ट्रायल्स। अब कहता है ट्रायल करते ही जाना है। कब तक करने हैं ये आगे मेंशन है। कहता है जब तक पहली सक्सेस नहीं आएगी उस वक्त तक करते जाना। 3-4 एग्जांपल दी मैंने। इन थ्योरी द नंबर ऑफ ट्रायल्स कुड गो ऑन फॉरएवर। क्यों? जब तक नई सक्सेस आएगी हमने पास नहीं आना। कहता है ये तो फिर हो सकता है ही ना, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन ट्रायल। हाँ, थ्योरी तो ये कहती है कि फॉरएवर ट्रायल चलते रहेंगे, ये तो होगी अपर लिमिट। कम से कम कितने ट्रायल करने पड़ेंगे? एक जरूर करना पड़ेगा।
क्योंकि एक सक्सेस चाहिए, एक दफा तो जरूर करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली सोचे आप, जैसे मैंने कहा था ना कि वो मैं कहता हूं लाइक आपके पास होने का चांस किसी भी पेपर में 2% है, आप जितनी मर्जी अटेम्प्ट लगा लें, पहली दफा फेल, दूसरी बहुत कम चांस था, 2% था ना भाई, चांस तो था ना, तो कभी ना कभी तो ये होगा ही ना कि आप कामयाब हो जाओगे, तो फॉर एवर तो नहीं जा सकते। कहते तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन कहता जी कि ये कहीं ना कहीं ट्रायल आ ही जाएगी, फर्स्ट सक्सेस रुक ही जाएंगे। ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, ये तो बाइनोमियल वाली है, बिल्कुल वही है। देखिए फेल पास डिफेक्टिव गुड, जब तक सक्सेस नहीं आएगी हमने नहीं रुकना, ट्रायल करते जाना है। सक्सेस विद प्रोबेबिलिटी P एंड फेलियर विद प्रोबेबिलिटी Q, ये वही है। कहता जी रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये नहीं होना चाहिए जी पहली दफा कामयाबी नहीं मिली अगली दफा भी नहीं मिलनी, कहता ऐसा नहीं है। जब ये कंडीशन आपको पता चल जाए, बड़े आसानी से नजर आ रही होगी, बड़ा क्लियरली पता चल रहा होगा कि जी ये पूछ रहा है ये पहली कामयाबी के लिए कितने ट्रायल करने हैं, दैट्स ऑल, ये ज्योमेट्रिक है। एक्स हम लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेसेस नहीं, लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट, मेंशन है पहली सक्सेस लेनी है, बस एक्सपेरिमेंट रोक देना है। और पी क्या चीज होगी, कहता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल होगी। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे, जैसे बाइनोमियल का लिखा था, बड़ा इजी, Q इंटू पी, ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, Q इंटू पी। अब देखें इसको, इसकी डेरिवेशन की बात कर ले चले, यहां पर ये सक्सेस है, मैं कहता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, आपने कहना जी कि ये पी, इसकी लिखो पहली दफा ट्रेल, टेल की प्रोबेबिलिटी Q, फेलियर इनटू दूसरी दफा P आया, सक्सेस आई, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर क्या लिखेंगे, अब आप कहेंगे जी दो दफा Q लिखेंगे, Q अगले की प्रोबेबिलिटी याद है ना, इंडिपेंडेंट की वजह से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फिर P आएगा, ठीक हो गया। अब जरा फार्मूला देखिएगा, आप क्या करें, इधर आप लिख दें 0, नहीं है ना Q, ठीक है। इधर क्या किया, इधर आपने कहा जी दो ट्रायल के बाद सक्सेस मिली, तो इसका मतलब है टोटल ट्रायल में से एक निकाल दें, ये सक्सेस वाला, ये सक्सेस वाला निकाल दें, बाकी आपको रिपीट करने पड़ेंगे। अब देखिए ये कितने हैं, इसमें 2 क्यों आएंगे, तो अगर इसको लिखना हो इक्विवेलेंटली तो लिख सकते हैं Q पावर की, टोटल ट्रायल कितने हैं जी 3, इसमें से एक कम ये Q होंगे आपके, ये कम क्यों, वो P होगा ना, फिर तभी एक्सपेरिमेंट रुकना है। अब ये 4 आ गए, तो आप कहेंगे Q की पावर 4 माइनस 1, 3 दफा Q आएंगे तो ये चलता जाएगा। और अगर मैं इसी को इन जनरल लिख दूं कि जी अगर X ट्रायल करने पड़ जाएं तो फिर Q कितनी दफा आएगा जी, उससे एक कम, और एक दफा जो है वो P आ जाएगा। ये इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल। कहता है X की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, कितनी दफा Q आएगा, कहता जितने ट्रायल कर, जब आपने एक्सपेरिमेंट खत्म किया 10 में 9 दफा Q होगा, 10वां P होगा, ट्रायल खत्म। मिनिमम कितने ट्रायल करने पड़ेंगे, एक जरूर करना पड़ेगा, 2 भी करने पड़ सकते हैं, 3 भी, और वही बात थ्योरेटिकली गो फॉरएवर, ये मेंशन तो नहीं मैं कर सकता कि जी कितनी दफा मुझे सिक्का फेंकना पड़ेगा ताकि मेरा हेड आए, हो सकता है पहली दफा फेंक के हेड आ जाए, हो सकता है 10 दफा फेंक के हेड आ जाए, कभी तो आएगा ना, कभी तो आएगा। इसलिए थ्योरेटिकली कहता है गो फॉरएवर, लेकिन कैलकुलेशन हो जाए। अब जरा एक एग्जांपल करते हैं, an oil company conducts a geological study that indicates that an exploratory oil well should have a 20% chance of striking oil. Striking oil का मतलब होता है कि कुआं, देखे ना आप समटाइम गांव में भी देखते हैं कि आप वो क्या बोर करते हैं, नहीं यार पानी नहीं मिला या अच्छा नहीं मिला, आप बोर बंद कर देते हो, यार दूसरी जगह बोर लगाओ, बोर किया नहीं यार यहां से भी नहीं मिला, नाकाम रहे,
बोर बंद कर दिया, तीसरी जगह बोर किया, पानी देखा अच्छा मीठा, हाँ ये ठीक है, बार बार बोर तो नहीं करोगे, आगे तो नहीं चलाओगे, फर्स्ट सक्सेस मिली आपने कहा दैट्स ओके। कहता 20% चांस है कि अगर कोई वेल खोदा जाता है और उसमें से ऑयल निकल आए, वेल खोदा बड़ा, ये ऐसे नहीं लाखों करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है, हाल तो बड़ी स्टडी होती है जियोलॉजिकल स्टडीज, जिसमें वो सारी एनालिसिस करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि जी ये नहीं कहते श्योरिटी है, ये नहीं कहते, कहते चांस है कि जी इस वेल प्रोग्राम चांस तो लेना है। आपको याद होगा कि जब स्टार्ट में ये न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त पीएम ने कहा था जी कि चंद दिनों तक मैं आपको बड़ी खुशखबरी दूंगा आपको, कि इसलिए कि वो कराची का जो महल था उसमें ऑयल स्ट्राइकिंग के चांसेस थे, लेकिन बाद में कुछ लोग कहते हैं जी था ऑयल, लेकिन अमेरिका के प्रेशर ने उसे पता नहीं व्हाटसोएवर, तो उसे यकीन दिलाया गया था जी कि सारी स्टडी, सारे एनालिसिस, सारी रिपोर्ट्स हमें ये कहती हैं कि 99% चांस है कि हमें ऑयल मिलेगा। अब 1% वाला काम मुझे नहीं पता, मैं वैसे बोल रहा हूँ, इट मे बी यही हुआ हो। तो यहाँ कहता है जी कि उनकी जियोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि जब वो ऑयल डिग करते हैं, वेल को ड्रिल करते हैं, कहता है 20% चांस होता है कि उन्हें ना जो ऑयल ड्रिल किया ना उसके ऊपर उन्हें ऑयल मिलेगा। ओके, ये सक्सेस है, स्ट्राइकिंग ऑयल सक्सेस है, यानी कि किसी कुएं से तेल निकल आना सक्सेस है, और उसका चांस है 20%, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या उस कुएं से ऑयल निकल आएगा कामयाब हो जाएंगे, या उस कुएं से ऑयल नहीं निकलेगा, नॉट ऑयल। कहता है ये अब आपके लिए ऑयल निकलना सक्सेस कैटेगरी, इसे मैं पी कह दूंगा, सक्सेस पी, और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.2। तो यहाँ स्ट्राइकिंग ऑयल, ऑयल निकलना पी है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट स्ट्राइक, पहला कुआं जिससे ऑयल निकलेगा, कम्स ऑन द थर्ड ड्रिल, वेल ड्रिल, तीसरा कुआं जब खोदा उन्होंने तब उन्हें पहला कुआं मिला जिसमें से ऑयल निकला है। पहला कुआं खोदा, ऑयल नहीं मिला, उसने कहा जी नेक्स्ट, दोबारा एक और जगह ड्रिलिंग की, कामयाबी नहीं मिली, उसने कहा जी एक और जगह पर, जैसे ही उन्होंने तीसरा वेल किया फौरन उन्होंने कहा जी हमें ऑयल मिल गया। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीवन वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? नहीं, अच्छा जी, अब आपने यहां पर पता चल गया, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट स्ट्राइक कम्स ऑन द थर्ड ड्रिल, तीसरी अटेम्प्ट की तो उन्हें पहला कुआं मिला जिसमें ऑयल था। एक्स हो गया नंबर ऑफ ड्रिलिंग्स, कितनी दफा कितने कुएं ड्रिल करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट स्ट्राइक। कहता क्या चांस है तीसरा कुआं जब खोदेंगे तो वो पहला कामयाब कुआं होगा जिसमें से ऑयल मिलेगा। सिर्फ इसका एक ही पैरामीटर है, इट हैज ओनली वन पैरामीटर, दैट इज P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या बड़ा सिंपल फार्मूला है। कहता जी कि ये जनरल फार्मूला है, x का मतलब है हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, उसने कहा जी कह तो रहा है तीसरी अटेम्प्ट में वो कामयाब होंगे, तो x की जगह 3 रखते हैं। अब p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.2, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अब देखिए तीसरे अटेम्प्ट में कब जाएंगे, पहली दफा 0.8 प्रोबेबिलिटी है, नाकाम रह गए, एंड दूसरी दफा नाकाम रह गए, एंड तीसरी दफा तीसरा ड्रिल कामयाब हो गए, खत्म। कहता जी 12% चांस है या 13% चांस है कि जब वो तीसरा कुआं खोदेंगे तो उन्हें ऑयल मिलेगा। ये आल्दो बड़े मिलियन ऑफ रुपीस होते हैं, ये बड़ा कम है 20%, शायद ना रिस्क लें, ड्रिलिंग कंपनी शायद ना रिस्क ले। और ये भी जो होता ना, मैं वैसे आपसे एक शेयर कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान के पास शायद इतनी पोटेंशियली पैसे ही ना हो या कैपेसिटी ही ना हो, तो क्या करते हैं ये मुख्तलिफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी को, जिसे कहते हैं ना ठेका देते हैं, कहते हैं हमने कोई खर्च नहीं करना, आप सारे सर्वे कर लो, जो भी तुमने करना तुम्हारा है। जैसे ही कंपनी कहती ठीक है ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब ऑयल निकलेगा तो 30% हमारा शेयर होगा, 70% जो कि आपकी प्रॉपर्टी आप ले लीजिएगा। उन्होंने ऐसे तो नहीं करना, अच्छा चलो एक ड्रिल लगा दे, मिलियन ऑफ रुपीस इन्वॉल्व होते हैं। वो जो
वो क्या बलूचिस्तान में वो रेडिक का जो मंसूबा था जिसमें वो सोना निकालना था, भी पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल लेता? भाई है ही नहीं, इतनी इतनी उसमें रकम इन्वॉल्व है या इतनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो फिर इस तरह से वो बाहर की कंट्री से वादा करते हैं, अक्सर होते हैं जी क्यों कर दिया, फिर जमीन के अंदर पड़ा रहने दें ना, तो उनके काम ना, इससे बेहतर नहीं है कमा ले 70% तो लेना, ये जो भी है तो ठीक है ना। तो 13% चांस है कि जब वो तीसरा ड्रिल करने जा रहे होंगे, कहता वहां से उन्हें आज मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही क्लियर था कि उन्होंने कह दिया कि जी स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी ये सक्सेस है, और पूछा हुआ फर्स्ट कामयाबी उन्हें तीसरे कुएं पे जाके मिलेगी। नेक्स्ट बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कहते हैं द प्रोबेबिलिटी of a successful optical alignment in the assembling of an optical data storage product is 0.8। अलाइनमेंट नहीं करते, गाड़ियों के अलाइनमेंट समझ लें, बाकियों के साथ ठीक करना। अब फर्ज करें अलाइनमेंट कराने गए, उस मिस्त्री साहब ने मैनुअल अलाइनमेंट की और कहा जाओ बाबूजी चेक करो, आप गाड़ी ले, और नहीं यार ये तो ऐसा ही है, फिर वापस आ गए, अच्छा चले ये फिर कर देते हैं, फिर की फिर गए, आप नहीं यार, इसका मतलब पहली दफा कोशिश की अनसक्सेसफुल, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा गए, उसने कहा लो बाबूजी हूं मैं तुम कर देना, कर करा के उसने कहा आप गए, ठीक है दोबारा तो नहीं जाओगे, क्योंकि फर्स्ट सक्सेस मिल गई, दैट्स ओके। कहते हैं कि किसी ऑप्टिकल अलाइनमेंट की कोई ऑप्टिकल स्टोरेज है, उसकी अलाइनमेंट कर दी जाए, कहता जी 80% चांस है कि उसकी अलाइनमेंट हो जाए, assuming the trials are independent। जब भी कोशिश करनी है वो इंडिपेंडेंट है। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट रिक्वायर्स एग्जैक्टली 4 ट्रायल्स। चौथी कोशिश की तब जाके अलाइनमेंट हुई, पहली की नहीं हुई, दूसरी की नहीं हुई, तीसरी अटेम्प्ट की नहीं हुई, कहता क्या चांस है चौथी अटेम्प्ट में जाके ये आपको कामयाबी मिल जाएगी। पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स in order to obtain first successful alignment, कितनी अटेम्प्ट्स करनी पड़ेगी कि उन्हें पहली अलाइनमेंट सक्सेसफुली मिल जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाइनमेंट क्या है? सक्सेस 0.8, बस एक ही पैरामीटर, क्योंकि क्यों यहीं से आ जाता है। कब? फोर्थ वन, इसका मतलब है तीन दफा ये आ जाएगी और एक दफा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये चांस है कि जी उन्हें अपने 4th अटेम्प्ट में जाके कामयाबी मिलेगी। कहता ये इसका चांस। आप कहिए बड़ा कम क्यों है? हो सकता है इससे पहले मिल जाए, चौथी अटेम्प्ट की बारी ही ना आए, इसका ये नहीं मतलब बड़ा कम चांस है तो उसे और कोशिश करनी है, नहीं, इसका मतलब है चौथी दफा आने का चांस बड़ा कम है, हो सकता है इससे पहले ही कामयाबी हो जाए, दूसरी अटेम्प्ट में ही अलाइनमेंट हो जाए, पहली अटेम्प्ट में ही हो जाए। अब देखें पहली अटेम्प्ट में ही कामयाबी होगी, कितना चांस है? Q की पावर 0 और P कितना 80%, ये है ना 80% चांस है कि पहले ही कामयाबी हो जाएगी। फिर पहली दफा नाकामी होगी, इसको 0.2 से जरब देंगे, और आपको पता डेसिमल से जरब दी जाए तो कम हो जाती चीजें, वो कम इसलिए हो रही है कि इससे पहले कामयाबी मिल जानी है आप। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट रिक्वायर्स एट मोस्ट 4 ट्रायल्स। ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रायल्स करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा। कहते क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें फर्स्ट सक्सेस लेने के लिए ट्रायल्स की तादाद जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम ज़ाहिर एक, 4 या 4 से कम, इसका मतलब है 4 की प्रोबेबिलिटी, फिर 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। तो पहले मैंने इस पर शो नहीं की, आप पहले 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें इस फार्मूले, ये कौन सा मुश्किल है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, सबको जमा कर लिया। कहता जी 99.84% चांस है कि 4 से पहले आपको पहली कामयाबी मिल ही जाएगी। क्यों? कामयाबी मिलने का चांस बहुत ज्यादा ना 80%। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सक्सेसफुल अलाइनमेंट
requires at least 4 trials. कम से कम आपको 4 ट्रायल तो जरूर कहता जी करने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं पहली कामयाबी मिलेगी। अब पॉसिबल आप लिख लें 3 4 5, पता नहीं कितने ट्रायल करने पड़े, ये तो चलते ही जाएंगे। एटलीस्ट 4 ट्रायल करने पड़ेंगे। ये तो कितने कितने चांस हैं कि उन्हें कम से कम 4 ट्रायल जरूर करने पड़ेंगे ताकि वो उसको पहली कामयाबी जो है वो मिल सके, ये मालूम कर। तब 4 या मोर देन 4, अब मोर देन 4 देखें इम्पॉसिबल सा बन जाएगा, पता नहीं कितने, 4 भी 5 भी 6 भी हो सकता है। सक्सेस लेने के लिए 7 8 9 10 ट्रायल करने पड़ेंगे, 11 12, उसने कहा 4 से ज्यादा करने पड़ेंगे, पता नहीं कहां तक करने पड़ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। यस, डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता, इनडायरेक्टली जरूर आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट याद करें, ये देखें कितना बड़ा एडवांटेज है। छोटी सी बात थी कि जो भी हो जाए सारी पॉसिबिलिटी जहां तक मर्जी चली जाए, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रहेगी ना। मैं कहता हूं इन्फिनिट तक चले जाए आप। अच्छा, 4 से इन्फिनिट तक की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? मैं कह रहा हूं इन 3 की कर लें कैलकुलेट। 1 में से इन 3 की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दें, 1 की, फिर 2 की, और फिर 3 की, आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखिए 1, और मैंने कहा 4 से नीचे वाले सब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऐड करके उसको माइनस कर दो, और देन आपको आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है कि जी कितनी अटेम्प्ट्स करनी पड़ेगी टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ट्रायल्स कितने पड़ेंगे, यहाँ ट्रायल वेरी करेंगे, कम से कम 1 करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेंशन नहीं है, 2 3 4 5 तो मेंशन नहीं है, 1 जरूर करना पड़ेगा। अब इसी की ही एक्सटेंशन है क्या? बिल्कुल समझ गए सारी चीजें। तो छोटी सी एक्सटेंशन ये है कि जी अगर हमने 1 सक्सेस नहीं 2 सक्सेसेस लेनी हो, 2 कुएं में से ऑयल स्ट्राइक करने हो, 2 हेड चाहिए, 2 डिफेक्टिव आइटम्स मैं तलाश कर रहा हूं, अब कितने ट्रायल करने पड़ेंगे? ये इसी की एक्सटेंशन हो गई। वहां पर फिक्स था 1, अब यहाँ क्या 2, जी अगर 3, यस, तो इसी को के सक्सेसेस कह सकते हैं कि जी 5 आइटम ढूंढने मुझे जो ठीक से मिले। अच्छा, एक मैं इसी को कंप्लीट कर देता हूं। हमने मीन और वेरिएंस भी पढ़ा था। किसका मीन वेरिएंस? ट्रायल्स का। हो सकता है किसी जगह पर 1 ट्रायल करें सक्सेस मिल जाए, और इट में भी 2 करने पड़े सक्सेस मिले, में भी 3 ट्रायल करने पड़े सक्सेस पड़े। कहता है एवरेज नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे? एवरेज हर जगह जहां वेरी करे, ड्राइव किया गया, प्रूफ किया गया है, सिंपली 1/p मीन आ जाएगा, जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कॉल करें। वेरिएंस 1 - p/p², इसका एक ही तो पैरामीटर है p। फर्ज करें an oil company conducts a geological study indicates that an exploratory oil should, ये वही सारा कुछ है। कहता what is the mean? okay, what is the mean variance किसके? of number of wells that must be drilled, जिन्हें खोदने पड़ेंगे, if the oil company wants to set up the first। कहता मीन नंबर ऑफ वेल कितने को, वहां तो हम चांस बता रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी है कि जी यहां तक आने का क्या चांस। कहता ऑन द एवरेज कितने खोदने पड़ेंगे? हो सकता है कभी 2, कभी 3, कभी 4, पहला ऑयल प्रोड्यूसिंग, कभी 5, कभी 1, मुख्तलिफ है ना। कहता एवरेज क्या है? 1/p। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 1/p, p कितना है? 0.2। कहता ऑन द एवरेज 5। शायद कंपनी डिसाइड करे नहीं ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, हम नहीं करते, ओके, हमने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी। वेरिएशन
किसमें, कभी कभी 4 वेल, कभी 3 वेल, कभी 2 वेल, तो कितनी वेरिएशन आ रही है। और स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये 60 आ रहा है आपसे, नहीं ये 20 ही होगा, 60 नहीं होगा, ये 20 होगा, 20 का स्क्वायर रूट, तो 4.47। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। वेरिएंस का फार्मूला डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना हो डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और देन ये 20 ही है, 60 नहीं है, ये 20, और देन सिंपल सी बात है 1/p, और अगर वेरिएंस लेना, वेरिएशन मेजर करनी हो 1 - p, हमें मीन वेरिएंस, वो मैंने रिव्यू लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, फर्स्ट करें, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट 2 सक्सेसेस। ऐसे मैंने 2 कह दिया, ये 3 भी हो सकती है, ये 4 भी, तो फिर बाद में जनरल भी बनाएंगे। ओके, अब जरा सोचिएगा, कम से कम 2 सक्सेसेस लेनी है, तो कम से कम कितनी दफा ट्रायल करने पड़ेंगे, 2 दफा तो जरूर भाई, दोनों दफा अगर उसे सक्सेस मिल जाती है तो 2 तो जरूर करने पड़ेंगे। तो अब यहां पर, वहां पर कितने था, जितनी सक्सेसेस चाहिए थी कम से कम उतने ट्रायल वहां से करने पड़ते थे, तो वहां जो कि 1 सक्सेस थी, तो मैंने कहा जी 1 ट्रायल करना पड़ेगा। यहाँ जो कि 2 सक्सेसेस की बात हो रही है, तो कम से कम ट्रायल की तादाद 2 जरूर होगी। आप कहें जी 3 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, वो कब हो सकते हैं, तो ये सिचुएशन में हो सकती है। पहली दफा उसने अटेम्प्ट की तो टेल आ गई, मैंने कहा नहीं जी अब फिर करना पड़ेगा। दोबारा सिक्का फेंका तो हेड आ गया, लेकिन उसने कहा जी 1 सक्सेस आई है, हमने 2 दफा हेड लेना है, फिर सिक्का फेंको और इट मे बी हेड। ये वो सिचुएशन है जिसको मैंने कहा है कि 3 दफा सिक्का फेंकेंगे तो 2 हेड आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है, पहली दफा सिक्का फेंका हेड आ गया, दूसरी दफा फेंका टेल आ गया, आपने कहा जी नहीं अभी 2 सक्सेस लेनी थी, 1 तो ही है, तीसरी दफा फेंका तो हेड। मैंने आपको बताया 3 ट्रायल्स में से 2 सक्सेसेस लेनी हो तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो ये ऐसे हो सकता है आपको 3 ट्रायल करने पड़ जाए, और ये आप कहें जी अगर 4 ट्रायल करने पड़ेंगे तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फिर ये पहली दोनों दफा की है तो टेल आई, फिर तीसरा ट्रायल किया हेड, चौथा किया हेड, चले 4 पूरे हो गए। आपने कहा जी 4 में भी हो सकता है, ये सिचुएशन है, एक और भी है, 4 में एक और सिचुएशन भी आती है। पहली दफा किया टेल आ गई, फिर किया हेड आ गया, आपने कहा ठीक है, अगली दफा टेल आ गई, एक और करना पड़ेगा, अगली दफा हेड आ गया, और ये भी सिचुएशन है, हेड पहली अटेम्प्ट में ही आ गया, फिर टेल और फिर जाके हेड। अब देखिए इसमें भी अगर आपको मैं ये कहूं कि इसका फार्मूला लिखना हो, फर्ज करें इसका, तो आप कहेंगे क्यू जितने ट्रायल्स हैं 3 माइनस इसमें से 2 सक्सेसेस निकाल दें, यानी कि 1 फेलियर आएगा, और जो सक्सेस आनी है वो चूंकि 2 दफा आनी है, तो ले जी ये 3 पूरे हो गए। देखिए ये लिखा हुआ मैंने। अब मसला ये है कि सर इसके लिए तो आपने लिख दिया, और इसके लिए क्या लिखेंगे, है तो इसमें भी वही चीज, और ऐड कर देंगे। आप कहें इसमें भी वही लिखेंगे, ठीक है इसमें भी वही लिखेंगे, 2 दफा वो जितना मर्जी आ जाए, आपने एक ही दफा फेलियर आ रहा ना, और सक्सेस 2